वेलकम टू नॉलेज स्टडी। हम लोग इस वीडियो में हरा चारा, पालक और उड़द की खेती के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरा चारा के अंतर्गत हम लोग चरी की बुआई करेंगे। ग्रीन फोडर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम खेत की पहली जुताई करवाते हैं, जो मिट्टी पलटने वाले हल से करवा रहे हैं। हमने बाज़ार से डेल्टा कंपनी का मधुर यस 3232 लिया है। यह बहुत ही मुलायम और इसकी कटाई 5-6 बार कर सकते हैं। तो हम इसे फटाफट एक तसले में निकाल लेते हैं, जिसे छिटकने में आसानी रहेगी। तो हम इसे ब्रॉड कास्टिंग यानी छिटकाव विधि के मदद से बुआई करेंगे। ये कोई वैज्ञानिक विधि नहीं है, लेकिन हमारे कुशल किसान द्वारा इसे ऐसे ही खेत में समान मात्रा में बिखेर दिया जाता है। तो हम इसे जल्दी से बुआई कर लेते हैं। चरी को ज्वार भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सोरघम कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है सोरघम बाइकोलर। चरी एक मोटे अनाज वाली फसल है, यानी सीरियल क्रॉप्स है, बट इसे हम पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में उगाते हैं। बाजार से उसी समय उड़द ले लिया था। उड़द या उड़द एक ही चीज़ है। उड़द एक दलहनी फसल है, जिसे हम हरी खाद के रूप में भी उगाते हैं। इसे भी हम छिटकवा विधि से बुआई करेंगे। बुआई करते समय ध्यान रखें कि खेत में नमी पर्याप्त हो। अगर पर्याप्त नमी नहीं है तो इसे पहले सिंचाई कर लें, फिर बाद में जुताई। यदि नमी पर्याप्त नहीं रहती है तो अंकुरण में समय लगता है अथवा अंकुरण नहीं होता है। दलहनी फसलों में राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को जमीन में मिला दिया जाता है, जिसके कारण मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। पालक हमने इंडो जापान का लिया है। इसे भी काटकर हम एक तसले में निकाल लेते हैं। तो इस देखिए कुछ इस प्रकार बीज हैं। इसकी भी बुआई हम छिटकवा विधि से ही करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी इसे छिटक देते हैं। बीज को मिट्टी के अंदर मिलाने के बाद ही अंकुरण होता है। यदि ऊपर रहेगा तो पक्षी उसे खा जाएंगे और अंकुरण भी नहीं होगा। इसलिए बुआई करने के बाद हमें एक बार और ट्रैक्टर चलवाना है, और वो भी पाटे के साथ। ये जो पीछे आप देख रहे हैं लकड़ी का पार्ट घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे ही हेंगा कहते हैं या पाटा कहते हैं। इससे मिट्टी के ढेले, बड़े बड़े जो ढेले रहते हैं, वो टूटकर छोटे कणों में बदल जाते हैं, और जिससे खेत समतल भी हो जाता है। कल्टीवेटर की जगह आप रोटावेटर भी चलवा सकते हैं। उड़द में हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। पहली सिंचाई 35 दिन बाद होती है। पालक और चरी को पानी अधिक मात्रा में चाहिए, इसलिए सिंचाई नमी के अनुसार करते रहें। जुताई कंप्लीट होने के बाद हम इसमें मेड़िया बना लेते हैं, ताकि सिंचाई करने में आसानी हो और क्यारियाँ अलग अलग रहें। हमने इन सभी की बुआई 4 अप्रैल को की, और ये इस समय जो दिखा रहे हैं ये 16 अप्रैल का वीडियो है, यानी टोटल 12 दिन हो चुके हैं। इसके बाद हम सिंचाई कर रहे हैं। समय न होने के कारण ये सिंचाई हम लेट कर रहे हैं, नहीं तो इसे 1 हफ्ता यानी 7 दिन के अंदर ही कर देना था। इस समय जो पौधा दिख रहा है ये चरी है। जमाव काफ़ी अच्छा हुआ है। पहली सिंचाई के बाद पौधे काफ़ी जल्दी ग्रोथ करेंगे। ये उड़द है, दूर से नहीं दिख रहा है, थोड़ा पास करके दिखाते हैं। बहुत ही बेहतर जर्मिनेशन है। अभी हम पालक की सिंचाई कर रहे हैं, इसके बाद हम चरी में पानी लगाएंगे। उड़द 35 दिन के बाद ही भरा जाएगा, इसलिए हम उड़द की सिंचाई अभी नहीं करेंगे। पालक का जर्मिनेशन भी देखिए अच्छा है, पर पौधे पानी के अभाव के कारण बढ़ नहीं रहे हैं। सिंचाई के 2-3 दिन बाद हम इसमें नाइट्रोजन डालेंगे। नाइट्रोजन यानी यूरिया का छिड़काव करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।